केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल चुने हुए सीएम है, प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आगे सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, यह परिस्थिति सामान्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। कहा कि प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि यह परिस्थिति सामान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इस दौरान हस्तक्षेप किया है इस मामले में। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल चुने हुए सीएम है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और कहा कि यह परिस्थिति जो है वो सामान्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह परिस्थिति जो है वो सामान्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो है वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। और दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट जानकारी, आज सुनवाई हुई अरविंद केजरीवाल के मामले में? जी बिल्कुल बताते प्रिवर्त, आज दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ा सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई है, जहां पे ईडी की तरफ से एसपी राजू ने दलील दिया है, जिसमें तमाम जो 100 करोड़ का जो हवाला दिया गया है ईडी की तरफ से। ईडी का कहना है कि 100 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आई है और इसका खंडन करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता है उन पे सीबीआई और ईडी की तरफ से जो जांच है वो अभी भी जारी है। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत ईडी और सीबीआई के पास नहीं हुआ है कि 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन आखिर हुआ कहाँ है। तो इसको लेकर के आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इससे पहले भी देखा गया था कि संजय सिंह को जमानत मिली है और अब उम्मीद की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, यदि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लिए एक बड़ा खतरा भी है और बड़ा जो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो बीजेपी है उसे काफी हानि भी पहुंच सकती है। क्योंकि देखा जाए जब संजय सिंह जेल से बाहर निकलते हैं उन्होंने अपना प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा चुनाव में तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे हम बात कर ले इलेक्टोरल बॉन्ड की या फिर हम बात कर ले और भी कई ऐसे बीजेपी के में जो आम आदमी पार्टी लगातार उठाते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आखिर क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट दलीलें सुन रहे हैं, चाहे ईडी की हो या फिर आम आदमी पार्टी की हो, दोनों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। और ये भी उम्मीद की जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर लोकसभा चुनाव के बीच में यदि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो लोकसभा चुनाव का क्या? जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर हस्तक्षेप किया और कहा कि यह परिस्थिति सामान्य नहीं है, केजरीवाल कोई आतंक अपराधी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है अपनी सुनवाई के दौरान, केजरीवाल सीएम है, ये चुनाव का समय है, और कहा कि प्रचार करने पर कोई रोक नहीं है, केजरीवाल के खिलाफ कोई केस नहीं है। 5 साल बाद देश में चुनाव हो रहा है, केजरीवाल चुने हुए सीएम है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी सुनवाई के दौरान, कहा कि प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ये कहा और कहा कि यह परिस्थिति सामान्य नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है सुनवाई के दौरान, और साथ ही कहा केजरीवाल सीएम है, ये चुनाव का समय है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ी टिप्पणी की है, केजरीवाल के खिलाफ कोई केस नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा। 5 साल बाद देश में चुनाव हो रहे हैं तो केजरीवाल चुने हुए सीएम हैं, ये तमाम बातें आज सुनवाई के दौरान कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये परिस्थिति जो है वो सामान्य नहीं है, केजरीवाल चुने हुए सीएम है और केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा केजरीवाल सीएम है और ये चुनाव का समय है और ऐसे में चुनाव प्रचार करने में कोई रोक नहीं है।
और केजरीवाल के खिलाफ कोई केस नहीं है, ये भी कहा गया है। 5 साल बाद देश में चुनाव हो रहा है और चुनाव प्रचार में कोई दिक्कत नहीं है, ये कहा गया है। साथ ही केजरीवाल चुने हुए सीएम है, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान। और यह भी कहा गया कि परिस्थिति जो है वो सामान्य नहीं है, केजरीवाल कोई आतंक अपराधी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया सुनवाई के दौरान। और आपको बता दें केजरीवाल सीएम है, ये चुनाव का समय है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है।